नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खास पेशकश लेकर 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। और नमस्कार, 3 के सवाल में मैं आपके साथ रितु। बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की, जहां से एक मामला जुड़ता है भोजशाला का। भोजशाला को लेकर के लंबे वक्त से चले आ रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला आज सुनाया है। अदालत ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और साथ ही साथ नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों के एक साथ स्थान साझा करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मा नमाज अदा करने की इजाजत दी है और प्रशासन से परिसर में बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया है। और वहीं भोजशाला पर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर की गई याचिका में बसंत पंचमी के दिन यानी और 23 जनवरी 2026 को सिर्फ हिंदुओं को दिन भर पूजा करने की मांग की गई थी, लेकिन इस दिन शुक्रवार यानी कि जुमे के नमाज का दिन भी है, इसलिए हिंदू फ्रंट ने मुस्लिम समाज को नमाज नहीं पढ़ने का आदेश देने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली की बेंच ने हिंदू पक्ष को बसंत पंचमी पर पूरे दिन पूजा करने की अनुमति दी, लेकिन नमाज के समय दोपहर 1 से 3 बजे तक स्थान उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। वही देखिए, धार जिले के भोजशाला में मंदिर और मस्जिद को लेकर तकरीबन 700 वर्षों से विवाद चला रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर था, जिसे तोड़ करके मुस्लिमों ने यहां पर मस्जिद बनवाई। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि भोजशाला में कोई मंदिर नहीं था, यहां पर एक मस्जिद और एक मजार है। इस मस्जिद को 700 साल पहले बनवाया गया था। दोनों पक्षों के दावों को लेकर के अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है। और वहीं अब आपके सामने रखते हैं 3 के सवाल के लेकर, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और उस फैसले को मानना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7/4/2003 का जो आदेश है उसको यथावत रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक चीज बताई है कि परिसर के अंदर ही एक जगह मुकर्रर की जाएगी और वहां पर व्यवस्थित एवं सुरक्षित रूप से नमाज अदा की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष तो सुबह से लेकर शाम तक अपना पूजा करते रहेंगे, अनइंटरप्टेड पूजा करेंगे। पूजा में कोई व्यवधान नहीं होगा, पूजा में कोई रोक नहीं होगी, वो पूजा चलती रहेगी। जैसे अपना आरती होती है, जैसे हवन होता है, वो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन चूंकि बसंत पंचमी के दिन ही जुमा पड़ रहा है और जुमा की नमाज होती रही अभी तक, तो उसको रोकने की बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमा के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए अलग से एक एंट्री पॉइंट होगा, अलग से एग्जिट पॉइंट होगा, उनको एक अलग से जगह अलॉट हो जाएगी, वहीं पे वो बैठ के नमाज पढ़ेंगे और उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 बजे आना है और 3 बजे तक वहां से नमाज पढ़ के चले जाना है। तो दोनों काम चलता रहेगा। और वो जो भोजशाला से रिलेटेड केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आज इसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ से मैटर को रेफर कर दिया गया है हाईकोर्ट को। अब भोजशाला से कनेक्टेड सारे मैटर हाईकोर्ट में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय है तो जो भी सरकार है जिसको दिशा निर्देशित किया होगा सुप्रीम कोर्ट को, उसको बखूबी उसको तैयारी से उसको आदेश का अनुपालन करने में लगना चाहिए। और सौहार्द का निर्णय है तो सौहार्द का अगर निर्णय है तो कॉम्युनल हार्मनी इससे जितना बढ़े वो तो करना ही चाहिए प्रयास उसमें। और 3 का सवाल में सबसे पहला सवाल जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं वो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रमुख याचिका पर क्या असर पड़ेगा। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष का दावा बरकरार रहेगा। तीसरा सवाल और सबसे अहम सवाल कि अयोध्या की तरह भोजशाला पर भी हिंदुओं के पक्ष में क्या फैसला होगा, और इसको लेकर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुछ देर बाद तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि ये बहुत पुराना मामला है जिसमें सरस्वती मंदिर होने का दावा जो हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भोजशाला को लेकर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो मज़ार है, वहाँ पर नमाज जो है वो अदा की जाती रही है शुरू से ही। लेकिन इस पूरी कहानी को अगर देखा जाए तो एक मुख्य याचिका जो पड़ी गई है वो ये पड़ी है ऋतु की, जिसमें कहा गया है कि वो सरस्वती मंदिर है। दूसरी तरफ मुस्लिम जो है उस पर अपना दावा करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वो चाला एएसआई के सर्वे में क्या कुछ मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 1710 पुरातात्विक अवशेष मिले, मूर्तियां और हिंदू देवी जो है मुस्लिम मिले हैं। साथ ही साथ हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शोएब सिद्दीकी और एचएस रावत जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं और मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एचएस रावत आपका ही रुख करेंगे, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार पिछली बार भी जब इस तरह का मुद्दा गरमाया था उसमें भी यही फैसला देखने को मिला था और ये चौथी बार है। देखिए, इसमें आशीष जी, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको मान्य होता है, लेकिन इसी तरीके से फैसले आते रहते हैं तो आगे उम्मीद हिंदुओं को बहुत ज्यादा है कि उम्मीद है कि जैसे अयोध्या राम मंदिर पर फैसला आया था, साक्ष्य हमारे फेवर में, प्रमाण हमारे फेवर में है, ये पूरा इतिहास इस बात को जानता है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू के पक्ष में आएगा और वहां पर नवाज अदा जो करते हैं ये लोग बंद हो जाएगी और पूरा की पूरा जो परिसर है वो हिंदू के पास होगा और दोबारा से उस मंदिर को भव्य तरीके से बनाया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्रमाण है, साक्ष्य, उनके आधार पर और जो वहां पर सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से निश्चित को कैसे देख रहे हैं आप? पूजा होगा, फिर बीच में नमाज होगी, फिर पूजा होगा। देखिए, ये स्थिति तो ज्ञान वापी में भी पहले चलती रहती थी और ये स्थितियां पहले भी कई मंदिरों पे ये देखने को मिलती रही हैं, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं फैसला तो होगा। जिस प्रकार से हमारे वकील बहुत मुस्तैदी के साथ जो मतलब बहस कर रहे हैं, ये आपको मंजूर है जी कि भाई पूजा हो जाए, फिर बीच में नमाज हो जाए, फिर पूजा हो जाए, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? मतलब ठीक है, व्यवस्था चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का विवेक जी, अभी इस प्रकार का फैसला है, अगर अभी दोनों एक साथ होते हैं या उनको बंद किया जाता है तो अभी भी पूर्ण रूप से फैसला तो आया नहीं है। नहीं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो सरस्वती पूजा के दिन की व्यवस्था है, सरस्वती पूजा के बीच में नमाज ठीक बात है, मतलब ये कह रहे हैं आप? नमाज ठीक तो नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं आपसे। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब उसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ये जो फैसला आया है इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। और आप क्या चाहते हैं, इस पर बात होगी। शोएब सिद्दीकी भी कनेक्ट है हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आपके लिए समय निर्धारित किया गया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, सरस्वती पूजा के बीच नमाज भी अदा होगी, आप इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? देखिए रितु जी, ऐसा है, मैंने हमेशा कहा जो आने वाले कल के मसाइल है सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। सुप्रीम कोर्ट से मैंने कल भी गुजारिश करी थी कई चैनलों से कि हमारे जुमे की नमाज का वक्त होता है, कम से कम 1 घंटा दें। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 2 घंटे वक्त दिया, 1 से लेकर 3 तक। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि एक चिराग 100 चिराग जलते हैं, इंशाल्लाह वो जल गया। और देखिए होता है कि हमारी नमाज का वक्त होता है, जुमे की नमाज जो होती है हमारे वहाँ हफ्ते की ईद कही जाती है, वो हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमारी जुमे की नमाज है उसको हम असर में नहीं पढ़ेंगे, मगरिब में नहीं पढ़ेंगे, ना फजर में पढ़ेंगे, वो वक्त मुकर्रर रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा, कोर्ट का एक मामला ये रहता है मैडम कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह सजा ना हो, जज के जहन में हमेशा रहता है, लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। तो उन्होंने फैसला बहुत अच्छा दिया है। जाहिर से बसंत पंचमी है, वहां पूजा करिए। 1 से लेकर 3 का वक्त जो जुमे की नमाज का दिया है, जाहिर सी बात हम लोग के वहां नमाज का वक्त होता है। अगर हमने जमात के साथ नमाज पढ़ी उसका सवाब अलग है, न जमात छूट गई उसके बाद नमाज पढ़ी उसका सवाब अलग है, कजा पढ़ी उसका सवाब अलग है। इस तरह की चीजें होती है। तो मैं समझता हूँ सवाब अलग है। सिद्दीकी साहब एक बात बताइए आप मुझे, जिस जगह पर सरस्वती पूजा हो रही है वहां की नमाज क्या कबूल की जाएगी? कुरान में इस बात का जिक्र है, कुरान में एक कहा गया है कि जिस जगह पर सरस्वती पूजा या दूसरे धर्म की पूजा हो रही है वहां पर आप जाके नमाज पढ़ें, क्या वो जगह हराम नहीं है इस्लाम के लिए? देखिए विवेक भाई, अगर आप एंकरी पार्टी बन जाएगा तो मैं जवाब कर दूंगा। मैं पार्टी कहां बन रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब। क्या वो जगह इस्लाम के हिसाब से नमाज के लायक है जहां पर सरस्वती पूजा, जहां मूर्ति पूजा, जहां बुत पूजा हो रही है? मैंने एक फैक्ट पूछा आपसे, इसमें पार्टी होने की बात ही नहीं। सिद्दीकी साहब नहीं, सुनिए फैक्ट बता दे रहा हूँ। देखिए विवेक भाई, होता क्या हमारे नमाज का मामला है कि अगर विवेक भाई का और विवेक भाई की गैर मौजूदगी नमाज पढ़ ली मैंने बगैर इजाजत दिए तो नमाज नहीं भूल होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, वो मस्जिद आज नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जहाँ बुद्ध पूजा हो रही है, जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, वहाँ की नमाज क्या इस्लाम में कबूल है, हाँ या नहीं? फैक्ट क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, ये बता दीजिए। देखिए मंदिर में तो नमाज पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी वहाँ मस्जिद है नहीं, जिसपे केस मंदिर में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं सर शोएब सिद्दीकी साहब? मुझे लगता है ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं आशीष एक सवाल में ले लूं फिर आप पूछ लीजिएगा। मैं सिद्दीकी साहब ये कह रहा हूं, शायद आदेश सिद्दीकी साहब आदेश क्या आया है कि परिसर में हिंदू पूजा करेंगे 1 बजे तक,
आपने कहा कि जो जुमे की नमाज है उसका वक्त मुकर्रर है, वो चेंज नहीं हो सकता। कोर्ट में भी यही कहा गया, 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की जाएगी, फिर 3 बजे के बाद पूजा शुरू की जाएगी। नमाज के दरमियान उस परिसर को खाली कराया जाएगा, हिंदुओं को वहां से हटाया जाएगा, फिर मुस्लिम वहां जाएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे और फिर मुस्लिम 3 बजे से उस जगह को खाली करेंगे, फिर वहां हिंदू जाएगा। मेरा सवाल सिद्दीकी साहब अभी भी आपसे वही है, क्या वो जगह नमाज करने के लिए उपयुक्त है इस्लाम धर्म के हिसाब से? देखिए विवेक भाई, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, पूरी वाली बात सुन लीजिएगा। मैं पूरी सुनूंगा, पूरी सुनूंगा। आप बगैर इंटरप्शन के बोलिए जब तक आपका जवाब पूरा नहीं हो। बोलिए। देखिए विवेक भाई, देखिए ना, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है। देखिए होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा मंदिर होता है कि सबको बात माननी पड़ती है। हमारे दुबे जी जो बड़े भाई बैठे हैं राम, वो भी उन्होंने भी इस बात को माना। जब उन्होंने सुबह से, उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट एक बारीकी चीज दी, उन्होंने नमाज का वक्त नहीं किया। मालूम है सुप्रीम कोर्ट जज साहब को, चूंकि उन्होंने भी मोहम्मद अल्लाह पढ़ा होगा, उनको मालूम है कि जुमे की नमाज का वक्त क्या होता है। 12:30 से अजान शुरू होती है, 2:15 तक होती है, 2:30 बजे आखिरी नमाज होती है। सवाल नहीं समझ पाए क्या शोएब सिद्दीकी? आप सवाल नहीं समझ पाए? मेरे सहयोगी अभी विवेक पूछ रहे हैं कि मूर्ति पूजा जहां हो रही है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उसी जगह पर सरस्वती माँ की पूजा हो रही है, वहां पर भी तो मूर्ति पूजा हो रही है ना, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, मैं हाँ जवाब देता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह तक पूजा होगी, 1 के बाद 7 क्या नमाज हम पढ़ेंगे। सिलेक्टिव है, मतलब आपका ओपिनियन सिलेक्टिव है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से सेटअप कर लेते हैं। कभी कह देते हैं कबूल नहीं है, कभी कह देते हैं ठीक है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। एक तरह से आप विन विन सिचुएशन मान रहे हैं कि आपको 3 घंटे या 2 घंटे का समय मिल गया तो आप खुश हैं इसमें। आप क्या चाह रही थी? देखिए आप क्या चाह रही थी, समय न देता सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, मैं 1 से 3 के बीच नमाज पढ़ूंगा। मैं इधर 6 लिख रहा हूँ, आपको 9 दिख रहा है, आपको 9, मैं कह रहा 6, दोनों वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सवाल ये आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे। ये पूछा जा रहा है सुबह वहां पर मूर्ति पूजा होगी, मूर्ति पूजा के बाद नमाज अदा की जाएगी। अब मूर्ति पूजा जिस स्थान पर हो रही है वो क्या इस्लाम को कबूल है? यही तो मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं। जवाब आ जाने दें एक बार। मैं कह रहा हूँ, देखिए सुबह से मंदिर तक के मामला रहेगा पूजा का, उसके बाद का वक्त नफल ही है कि क्या है, वो तो होता है क्या, राय का पावर मीडिया बनाती है। मैं सुप्रीम कोर्ट मान रहा हूँ 1 से 3 के बीच में नमाज पढ़ेंगे, वहां पे बकायदा इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देखिए बाबरी मस्जिद का आया, किसी ने एक चूक करी, आप मेरे ज्ञान टीलानी मस्जिद का मुकदमा चल रहा, दोनों भाई आपस में है, मस्जिद फैसला नंबर 2 पे आ रहा है और लड़ाई दूसरा ने क्या। मैं सुप्रीम कोर्ट आदर करता हूँ, नमाज में पढ़ सकता हूँ जो आप पूछना चाह रही है। 1 से 3 के बीच में 2 घंटे वक्त है मैडम, बहुत होता है। 1 घंटा वहां सफाई होगी और आप देखिएगा प्रशासन वहां जिम्मेदारी से रहेगा कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। वहां पे मुख्यमंत्री की रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहां पे आप देखिए 1 के बाद वहां धुलाई सफाई होगी, फिर वहां इमाम आएगा, अजान देगा, फिर नमाज। आप देखिए एक बार वो बता दूं, पूजा के वक्त तक कोई मुसलमान कोई ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन 1 से 3 के बीच में आप देखिएगा बहुत अलर्ट रहेगा मामला नमाज पढ़ने के लिए। हमारे वहाँ ईद बकरी नमाज होती है, अक्सर नमाज एक साथ पढ़ता है, लेकिन जब लगता है तो कोई झगड़ा फसाद नहीं होता है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दुनिया में कायम रहे। पूजा का सम्मान करता हूँ। रावत जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ विवेक जी, क्या अभी शोएब जी ने सीधा जवाब नहीं दिया। ये सच है कि जहां पर पूजा होती है वहां पर नमाज इनकी जो अदा होती है वो मान्य ही नहीं होती है। जाकिर नाइक चिल्ला के बोला करते थे कि जहां पर काफिरों की पूजा हो वहां पर नमाज अदा करनी नहीं चाहिए, अल्लाह उस नमाज को मानता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है। लेकिन जहां काफिरों का धर्म नष्ट करने वाली बात आती है तो वहां कृष्ण जन्मभूमि की बगल में भी इनकी ईदगाह होती है और वहां अपना काशी विश्वनाथ में भी ज्ञान वापी होती है और धार में सरस्वती मंदिर में भी जाकर के वहां 2-3 घंटे जाकर के वहां पर ये नमाज अदा कर लेंगे। इसलिए इनका कोई अपना फिक्स नियम नहीं है। यानी काफिरों को अगर मजबूर करना, उनको सताना है ना, उनका धर्म को भ्रष्ट करना है तो अभी 2 घंटे के लिए उस मंदिर में घुसेंगे और मंदिर में घुस करके पूजा अदा करेंगे। लेकिन अगर यही कट्टरता की बात आएगी
तो फिर बोलेंगे कि नहीं, जहां घंटा बजता हो, धूप बत्ती बजती हो, अगरबत्ती हो, जहां पर खुशबू आती हो, घंटा गलाल शंख बजते हो, आरती होती हो, ठीक है, माइक होता हो, ये वहां पर ये तो एक पक्ष हो गया सर उस फैसले पे। जो दूसरा पक्ष है, जो मुख्य याचिका है, उस पर भी हमें लगता है एक बार जरूर चर्चा करनी चाहिए। और इससे पहले शोएब साहब ने कहा मंदिर नहीं है वो, उन्होंने उस चीज का जिक्र है जिस पर मैं बोल रहा था। तो वो फैक्ट जरा मैं चाहता हूं शोएब साहब के सामने रख दीजिए, एच.एस. रावत साहब, ताकि इनको ये क्लियर हो जाए जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में है और एएसआई की रिपोर्ट क्या कहती है वो किसी से छिपी नहीं है। देखिए आशीष जी, शोएब सिद्दीकी पढ़े लिखे वकील हैं, इनको इतिहास भी उन्होंने पढ़ा है, इनको अच्छी तरीके से पता है कि 1192 से पहले यहाँ एक भी मस्जिद नहीं थी, इस्लाम नाम की कोई चिड़िया भी यहाँ पर नहीं थी। जितने भी यहाँ पर मस्जिदें बनी है सब 1192 के बाद बनी है। इस्लाम आया है 1440 वर्ष पहले इस्लाम आया है, इनको सब पता है। इनको ये भी पता आताताइयों ने किस प्रकार से औरंगजेब ने और किस प्रकार से मुगलों ने, और जो यहाँ पर आताताई उन्होंने सारे मंदिरों को तोड़ा और मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है। उनमें धार की भी एक मस्जिद है, उसमें कृष्ण जन्मभूमि भी है, उसके अंदर अपना संबल भी है, उसी के अंदर काशी विश्वनाथ है, उसी के अंदर अयोध्या है, उसी के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जिनको तोड़ा गया और जहां पर आज नमाज अदा होती है। बहुत सारी जो मस्जिदें हैं आगरा के अंदर। रिएक्शन लेते हैं शोएब साहब। जी देखिए विवेक जी बताएं, मैं इस वक्त जो डिबेट चल रही है सर, वो मेरी आवाज आ रही खराब आपको? जी आ रही है। जी विवेक, देखिए इस वक्त मामला चल रहा है कि उस वक्त कल जो वहां जुमे का मामला है, वहां नमाज हो या ना हो, पूजा हो या ना हो तो कैसे हो, गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम का जो मोहब्बत है वो कायम रहे, इस पे काम हो रहा है। मैं बहुत पहले 1100 साल पहले 1102 नहीं, पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधी सी बात कही है कि आप पूजा करते रहिए, 2 घंटा जो है मुसलमानों को नमाज पढ़ने के दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जो चल रही चलने दिए। हमने हमेशा बात की इस मुल्क से कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही है, मैं मानता हूं इस चीज को। सुनिए शोएब साहब, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने अच्छी गंगा जमुनी तहजीब की आपने बात की, लेकिन शहर में 24 और मस्जिदें हैं, आपको सिर्फ वहीं पर ही क्यों पढ़ना था? पढ़ लेते आप, 2 घंटे के लिए छोड़ देते। ठीक है भाई, आप लोग हमेशा तो करते ही है ना नमाज, 2 घंटे के लिए छोड़ देते, मान जाते आप, तो हम भी मानते कि हाँ ठीक है आपकी तरफ से गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है। देखिए आप छोड़ देते, आप भी कुर्बानी लिए ना, आप तो हमने तो छोड़ा हुआ है ना सर, सुनिए, हमने तो छोड़ा हुआ है ना। उसी की तो वजह है कि हर जगह जो मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मस्जिद है, वो तो हम ही लोग हैं। और उसके बाद से मामला हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते हैं, फिर आप लोग की नाराजगी देखने को मिलती है, वो तो हम दिखा ही रहे हैं। आपकी साइड से क्या हो रहा है, आप बता दीजिए ना, आपकी साइड से क्या हो रहा है? मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को मान रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे का वक्त दिया, इसमें नमाज पढ़ के उससे पहले बार निकल जाऊंगा, फिर मेरे हिंदू भाई पूजा पाठ करेंगे। इस जो हमने हमेशा विवेक भाई बात कही कि हिंदू मुस्लिम कैंची है, जो बीच में आएगा वो काट दिया जाएगा। जितने लोग हिंदू मुस्लिम वाला करना चाहे, लेकिन आम जो नहीं, शोएब जी 1 मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये विवाद तो अभी बहुत दूर का है, अभी इस पर जिराद चल रही है, इस पर बात चल रही है, इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, ये अंतिम फैसला नहीं है, सिर्फ कल के लिए फैसला है। 2 घंटे का समय नमाज पढ़ने के लिए दिया गया। मैंने पहले आपसे पूछा कि ये कबूल है इस्लाम में, आपने इस पर इधर गोलमोल जवाब दिया, लेकिन ये आपका कबूल है, पर कबूल मूर्ति पूजा के स्थान पर है, ये बताइए ना, ये क्यों नहीं बताया? देखिए आपने बहुत अच्छी खूबसूरती ऋतु जी बात को घुमा दिया। आपके हमारे बड़े भाई जो राम बैठे हैं, रावत जी, मैं उनसे कुछ सीखने आता हूँ। मैंने कभी उनसे बहस सीखी, उनकी बात का जवाब दिया, लेकिन बहस सीखी, मैं उनको बहुत आदर करता हूँ, करता रहूंगा। उनसे आपने एक बार भी ये बात पूछी कि मुसलमान वहां नमाज पढ़ेगा तो क्या उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं? पहला ही सवाल, एक मिनट, ठीक है तो पहला ही सवाल था, आपने सुना नहीं, विवेक जी ने पहला ही सवाल उनसे पूछा था, ये चीज दोबारा आप सुन लीजिएगा। सिलेक्टिव है ना? वो जो सवाल है ना, वो उसका मतलब ही वही था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला ना देता तो इस पर डिबेट करते हैं, आपकी नमाज वानी आप डिसाइड करके बैठ गए, मस्जिद ही है वो, ठीक है, आप डिसाइड करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। एच.एस. रावत कुछ कह रहे हैं। शोएब जी सुनिए, आपने कहा गंगा जमुना तहजीब की बात है, गंगा जमुना तहजीब तो तभी आती ना जब आप या आज 2 घंटे 3 घंटे की नमाज छोड़ देते और बोल देते भाई आज हिंदुओं का बहुत बड़ा मुख्य त्योहार है, साल में एक बार आप पूजा करिए। आपने क्यों जिद करी? आप सुप्रीम कोर्ट में बोल देते ना,
आप तो लॉयर हैं, बोल देते नहीं जी आप इनको पूरे दिन के लिए दे दीजिए और हमारी नमाज जो है कबूल नहीं होगी 2-3 घंटे के लिए, जहां पर पूजा चल रही है, मंत्र चल रहे हैं, हवन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहां आप जा करके फिर 2 घंटे 3 घंटे के लिए नमाज अदा करोगे। गंगा जमुना तहजीब तो ये कहती है आप छोड़ देते, क्यों नहीं छोड़ा आपने? देखिए रावत जी, मैं आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात को जवाब दे दूं, बल्कि आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, आपकी बात को जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आप बड़े भाई हमारे। देखिए हमारे वहां एक चीज है, नमाज जो है किसी कीमत पे माफ नहीं है। नमाज अगर हम बेड पे पड़े हुए हैं तो इशारों से नमाज पढ़े। अगर जिस मुसलमान ने जुमे की नमाज छोड़ दी ना तो बख्शा नहीं जाएगा। पहली बात तो जान ले। आप तो पार्क में भी पढ़ लेते हो, आप मस्जिद में नहीं जाना चाहते, पार्क में भी तो पढ़ते हो, सड़क पे भी पढ़ लेते। रावत भाई सुन ले, मुसलमान तो सिर्फ सुना ही रहा है, कहां तक पढ़ी कर रहा है, गई नमाज। सिद्दीकी साहब इसको कैसे जस्टिफाई करे, तो कमाल है। आप कह रहे हैं मंदिर में नमाज पढ़ेगी और वो भी कबूल होगी। देखिए अब आप देखिए 3-3 एंकर हमको अकेले घेर रहे हैं। नहीं कोई आपको घेर नहीं रहा है, आपको सर सपान बुलाया गया भाई साहब, कोई आपको घेर नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहस हो रही है। हमने रावत जी से भी पूछा कि आप पूजा करेंगे फिर नमाज होगी, कैसे मुमकिन है भाई, आप कैसे इसको स्वीकार करेंगे? रावत जी सुनिए रावत जी हमारे गार्जियन है। हाँ नहीं वो आपने 5 बार बोल दिया। आप ये बताइए मंदिर में कोई नमाज कैसे पढ़ सकता है? आप जो चाह रहे वो मैं नहीं कह पाऊँ। मैं रावत जी के ऊपर सफाई दे दूं, रावत जी मेरे गार्जियन है। मैं अपने बेटे को मारता हूँ, इसका मतलब घर से निकाल नहीं देता, उसको प्यार भी करता हूँ। रावत जी को मैं कभी जवाब देता हूँ, उनकी बात का जवाब देता हूँ। मैंने रावत जी से कहा कि मेरे वहां नमाज किसी कीमत पर माफ नहीं है, उसकी माफी तो आपकी है ही नहीं। नमाज कैसे कबूल होगी इस्लाम में? आपने मंदिर मान लिया, सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, मंदिर मान लिया। आपने भी तो मस्जिद मानी है। इसी तरफ इशारा करते हैं। मैंने मानी है, मैं मस्जिद का नहीं शोएब साहब सुनिए, मंदिर देखिए हमें हमारे आंखों पर चश्मा तो नहीं है, हमें तो जो साक्ष्य दिख रहे हैं, जो एसआई कह रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन हमारे अंदर देखिए, हमारे अंदर पेशेंस कितना है, हमारे समुदाय के अंदर कितना पेशेंस है कि हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर इतना विश्वास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट अगर जो इससे पहले जो फैसला है अयोध्या को लेकर, उसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रिया थी आपके समुदाय की तरफ से, वो भी किसी से छिपी नहीं है। देखिए इस समुदाय से कितनी मंदिराम पे बातें आती हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप भी, ऐसा नहीं है। बाबरी मस्जिद का फैसला जब आया था, आप चैलेंज के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में किसी एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसने मंदिराम पर आके बगावत की। उससे पर्दा बात नहीं करता। इतनी मस्जिद है शोएब जी, आपको अपनी नमाज अल्लाह को कबूलवानी है तो आप किसी भी मस्जिद में बैठ कर सकते हैं, वही मंदिर क्यों चाहिए आपको? तो आपको वही मस्जिद क्यों चाहिए? नहीं वो तो मंदिर, अरे आप सोच के बैठे हैं मस्जिद, इसलिए मेरा ये सवाल है। आपने कहा कि 2 घंटे की नमाज हम वहां पर अदा करेंगे, हम इस बात का, इस आदेश का स्वागत करते हैं। तो आप अगर स्वागत कर रहे हैं ये भी बता दीजिए ना। आप मतलब इस बात से कबूल रहे कि आप मस्जिद मान रहे हैं, तभी मैंने ये सवाल पूछा। नहीं मान रहे तो बता दीजिए, फिर मैं अपना सवाल वापस ले लूंगी। रितु जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद को फैसला दिया, मैंने सराखों पे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर किया कि 2 घंटा सिलेक्टिव है, मतलब आप सिलेक्टिव हैं। मैंने मान लिया। हाँ हूँ, मैं हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा मंदिर है, उसको मानना है, मैं मानूंगा। रावत जी अपनी बात करें, यू आर राइट, आई एम एग्री, ओनली फॉर यू, सिर्फ रावत जी बस। क्योंकि आप लोग तीनों पार्टी बन रहे हैं, 3 एंकर सिद्दीकी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मालूम है अभिमन्यु को घेरा गया था। जवाब दिए शोएब भाई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा या इस्लाम का कानून बड़ा? अब ये सबका बात करी। देखिए पहले देखिए बात समझ ली, मैंने हमेशा जब आप कह ही रहे हैं, जब आप इल्जाम लगाए रहे तो फिर आपको अच्छा आप रावत जी को बड़ा भाई मानते हैं? मैं चलिए आज रावत जी को यहाँ पर इस पंच में 5 लोग बैठे हुए ना, इस 5 लोगों की पंचायत में रावत जी को जज बनाता हूँ। और मैं रावत जी से पूछता हूँ, क्या हमने कोई ऐसा सवाल पूछा रावत जी जिसमें पार्टी बनने वाली बात हो, या फिर हमने कोई लाइन से हट के कुछ पूछा हो रावत जी? नहीं ऐसा कोई, विवेक जी ऐसा तो कोई सवाल नहीं पूछा। लॉजिकल सवाल पूछे गए और लॉजिकल सवालों का जवाब एक वकील को देना चाहिए। आप वकील भी हैं और स्कॉलर भी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं। जब आदमी को होता है जवाब तब नहीं होते जब वो घिरता है। घिरता कब है? जब उसको पता है तथ्य नहीं है सामने। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा या इस्लाम का कानून ऊपर? रावत जी आपको पता है वो मंदिर है, और रावत जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा या इस्लाम का कानून उसके ऊपर? नहीं है ये कोई पहला केस नहीं है। संभल में भी यही स्थिति बनी हुई है, देखा कृष्ण जन्मभूमि भी यही बनी हुई है, यही ज्ञानवापी में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो लगातार एक मिनट एचएस रावत जी, शोएब जी से एक सवाल है। जैसा कि विवेक जी पूछ रहे हैं, आपके लिए संविधान ऊपर है, इस्लामिक कानून ऊपर है, एक शब्द में बताइए।
देखिए एक शब्द नहीं बता पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा संविधान है, संविधान के खिलाफ चाहे रितु जी जाए शोएब जी जाए वो खिलाफ है। और मैं जाहिर से मुसलमान हूँ, मैंने हमेशा एक बात कही कि मैं अगर आप चैनल पे आज से 10 बार राम कह दूंगा तो मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा, ना हिंदू हो जाऊंगा। और अगर आप अल्लाह 100 बार कह देंगी तो ना आप हिंदू हो जाएंगे ना मुसलमान हो जाएंगी। ये सब इख्तलाफ वाली बातें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नमाज पढ़ो, मैं नमाज 2 घंटा पढ़ूंगा, चुपचाप चलाऊंगा, नमाज मेरी किसी कीमत माफ नहीं है। अब रावत जी जो बात कह रहे हैं, मैंने हमेशा कहा जाकिर नायक की बात आप दे रहे थे, जाकिर नायक की बात कौन मानता है? आप ही लोग ने एक्शन लिया, पहनो एक्शन, बाहर है, उनकी बात ही मतलब नहीं है, वो हिंदुस्तान से मतलब ही नहीं है। रावत जी से मैंने हमेशा एक बात कही कि आपकी मैंने हमेशा सम्मान करता रहता हूँ, लेकिन मंदिर में पढ़ी गई नमाज कबूल कैसे होगी? जी देखिए रावत जी देखिए, इस सवाल पे घिर जाते हैं विवेक जी, इस सवाल में घिर जाते हैं। सुनाइए इसलिए नमाज कबूल हो जाएगी, इसलिए रितु जी नमाज कबूल हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और मेरे नबी ने फरमाया है, वो आपके भी नबी थे, आप माने ना माने, वो आपके भी नबी थे, पूरे आलम के नबी थे। उन्होंने फरमाया जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है, और मुल्क के कानून को मानो। अरे आप भी हमें पार्टी श्रीराम तो आपके, फिर इस हिसाब से सिद्दीकी साहब, श्रीराम प्रभु श्रीराम तो आपके भी पूर्वज और आराध्य हुए, तो इस हिसाब से आपको भी जय श्री राम बोलना चाहिए। जवाब नहीं आया, मैं बात नहीं पड़े आज जवाब करना, इतने जवाब सुन मेरा पूरा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसला दिया तब मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई बार बात कही कि कहा कि आपके पूर्वज जी नबी थे, पूरी दुनिया के पूर्वज। मैं तो कह रहा हूँ 200 वर्ष पहले आपके पूर्वज हिंदू थे, आप भी कन्वर्टेड हिंदू हो, आपके पूर्वज नबी कहाँ से हो गए? आपके पूर्वज नबी कहाँ से हो गए? अब वो आने वाले कल पे मामला चला गया। खैर चलिए, अपने अपने हिसाब से देखने वाली बात है, हर कोई हर समुदाय इस फैसले को अपने अपने हिसाब से देख रहा है, और शायद यही वजह है कि शोएब जी की अपनी तर्क हैं और रावत जी के अपने तर्क हैं। बहरहाल 3 का सवाल में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।